मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार। टॉपर वन में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे 40 लघुत्तरीय प्रश्न तत्वों का आवर्त समीकरण से, जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, काफी इंपोर्टेंट है। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और टिक करके याद करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, मेंडलीफ ने तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया? तो मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत किया। दूसरा क्वेश्चन कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके आधार पर रखा गया है? ये परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व रखे गए हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में लगभग जो है 118 तत्व रखे गए हैं। नंबर 4, किस वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त का नियम दिया? हेनरी मोसले ने दिया। कौन दिया? हेनरी मोसले ने दिया। नंबर 5, मेंडलीव की सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित क्यों नहीं था? क्योंकि इसके गुण धातु और अधातु दोनों जैसे हैं। नंबर 6, आवर्त सारणी में क्षार धातुएं किस समूह में होती है? तो आवर्त सारणी में क्षार धातुएं समूह 1 में होती है, समूह 1 में। नंबर 7, समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह 2 के तत्वों को क्षारीय पृथ्वी धातुएं यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। नंबर 8, समूह 13 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो समूह 13 के तत्वों को बोरोन समूह के तत्व कहते हैं। नंबर 9, समूह 14 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसको कार्बन समूह के तत्व कहा जाता है। नंबर 10, समूह 15 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो समूह 15 के तत्व को नाइट्रोजन समूह के तत्व कहा जाता है। नंबर 11, समूह 16 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो समूह 16 के तत्वों को कहा जाता है ऑक्सीजन समूह के तत्व। नंबर 12, समूह 17 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो समूह 17 के तत्व को हेलोजन समूह कहा जाता है। नंबर 13, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 18 के तत्वों को निष्क्रिय गैसें नोबेल गैसेस कहा जाता है। नंबर 14, आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को समूह यानी ग्रुप कहा जाता है। नंबर 15, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? इसको आवर्त यानी पीरियड्स कहते हैं। नंबर 16, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? ये हाइड्रोजन है। नंबर 17, आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है? वर्तमान में अभी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आवर्त सारणी में अंतिम तत्व जो है ओगनेनेसस है। नंबर 18, लिथेनाइड एक्टिनाइड को कहाँ रखा गया है? तो इस सारणी के नीचे पृथक रूप में। नंबर 18, लिथेनाइड एक्टिनाइड को कहाँ रखा गया है? सारणी के नीचे पृथक के रूप में रखा गया है। नंबर 19, किस समूह में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं पाई जाती है? ये समूह ए में पाई जाती है, समूह 1 में। नंबर 20, किस समूह में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील और धातुएं पाई जाती है? यह समूह 17 में पाई जाती है। नंबर 21, निष्क्रिय गैसें निष्क्रिय क्यों कहलाती है? क्योंकि वे रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करती। नंबर 22, परमाणु आकार बढ़ने की दिशा कौन सी है? परमाणु आकार बढ़ने की दिशा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। नंबर 23, परमाणु आकार घटने की दिशा कौन सी है? परमाणु आकार घटने की दिशा बाएं से दाएं की ओर घटता है। नंबर 23, परमाणु आकार घटने की दिशा कौन सी है? परमाणु आकार घटने की दिशा बाएं से दाएं की ओर घटती है। नंबर 24, धात्विक गुण ऊपर से नीचे की ओर कैसे बदलते हैं? तो धात्विक गुण ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं। नंबर 25, और धात्विक गुण ऊपर से नीचे की ओर कैसे बदलते हैं? ये घटते हैं। किस तत्व को उपधातु कहा जाता है? सिलिकॉन, आर्सेनिक और जर्मेनियम को उपधातु कहा जाता है। नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दर्शाता है? परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। नंबर 18, आवर्त सारणी में समान समूह के तत्व के गुण समान क्यों होते हैं? क्योंकि उनके संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। नंबर 29, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन है। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है?
ये फ्रेंशियम है। नंबर 31, मेंडलीव की सारणी में कौन सा दोष था? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया था, ये प्रमुख दोष था। नंबर 32, आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार की मेंडलीव की तुलना में बेहतर है? इसमें परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, जिससे त्रुटियां दूर हो गई है। नंबर 32, आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार की मेंडलीव की तुलना में बेहतर है? इसमें परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, जिससे त्रुटियां दूर हो गई। नंबर 33, आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक गुण किस पे निर्भर करते हैं? परमाणु क्रमांक पे। समूह 18 के तत्वों की संयोजकता क्या होती है? ये शून्य होती है। नंबर 35, समूह 1 के तत्वों में संयोजकता क्या होती है? समूह 1। नंबर 36, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। नंबर 36, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। नंबर 37, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। नंबर 38, फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। नंबर 39, किस वैज्ञानिक ने पहले त्रिक सिद्धांत दिया था? तो ये डोबेराइनर ने पहले त्रिक सिद्धांत दिया था। नंबर 40, आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य लाभ क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य लाभ इसके तत्वों के गुण की आवृत्तियों को सटीक रूप से दर्शाती है और भविष्य में नए तत्वों की भविष्यवाणी संभव बनाती है। ये फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। 2026 में जो भी मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो खुद देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें।